नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक ICT कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 284। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 285। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा देखो। रोनिता शेख वाईफाई का प्रयोग करके अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। वह इसमें सफल नहीं हो पाई। उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन किया और उन्हें वाईफाई संबंधी मुद्दे को हल करने हेतु किसी इंजीनियर के उनके पास आने तक डैश केबल का प्रयोग करके एक वायर के माध्यम से अपने लैपटॉप को जोड़ने के लिए कहा गया। फ़ोन कॉल के बाद वह केबल का नाम भूल गई जिसके बारे में उसे फ़ोन पर बताया गया था। अब सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन लगातार व्यस्त है। क्या आप केबल के निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त केबल के नाम का सुझाव दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है सी इथरनेट, USB, HDMI। तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर है, इथरनेट। ठीक है, इथरनेट का प्रयोग करके वो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग कर रही थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 है। निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, IP एड्रेस जो होता है उसका प्रत्येक भाग 0 से लेकर 255 के बीच होता है। तो इसमें देखो, इसमें ये हमारा IP एड्रेस है। इसमें देखो प्रत्येक भाग यहाँ 10, 10, 120 है। ये भी IP एड्रेस है, ये भी IP एड्रेस है। ये लेकिन यहाँ देखो 256 है, ठीक है, जो कि 255 से ज़्यादा है। तो ये हमारा IP एड्रेस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। EMRS JSA के एग्ज़ाम में पूछा गया 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में BPS का पूर्ण रूप क्या है? BPS बिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा? PPTX होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गफूर संटी एक लोकल एरिया नेटवर्क के भाग के रूप में इंटरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें इसके लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर है स्विच एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को एक PC लैपटॉप पर कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा बताओ? HDMI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है। निम्नलिखित, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे देख लो, थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी को वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टार टोपोलॉजी को वर्णित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292 है। एक ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से क्या वैध नहीं है? ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होनी चाहिए।
बात तो बिल्कुल सही है। ईमेल एड्रेस में @ सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है, ये गलत है। ईमेल एड्रेस में एक @ सिंबल होना चाहिए, ये सही है। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा वैध नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि यही वैध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML निम्नलिखित में से किसके भीतर बनाया गया है? तो वेब पेज के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई स्वतंत्र रूप से संचालित नेटवर्क के जटिल वातावरण में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों का पहला बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन था, तो NSFNET। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICT नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता है, तो वैन तो आता है, मैन नहीं आता। मैन पावर एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर वैन वाइड एरिया नेटवर्क तो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो कि AMRS के सिलेबस में है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर में वायरस इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाती है? तो कौन सी नहीं मानी जाती है? पासवर्डों को डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तो सही है हमारा। इसके बाद ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, ये भी सही है। और सभी ऐप टूल को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? पासवर्ड को डेस्कटॉप पर टेक्स्ट फाइल में सेव करना, ये सही नहीं है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? मैकेफी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद नॉर्टन भी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कैस्पर स्काई ये भी है। टैली नहीं है। टैली क्या होता है? ठीक है, इस पर हम टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, टैली, तो टैली कोर्स भी होता है हालांकि कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर टैली क्या, लेखांकन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? तो कौन सा? IT एक्ट 2000। ठीक है, देखो IT एक्ट 2000 में क्या कहा गया है? पहली बात तो यहाँ पर देखो, यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को कानूनी मान्यता देता है, जो ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 है। यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डेटा सूची को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रियाएं करता है। तो कौन सा है? ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। AMRS हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। ट्रोजन, देखो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? तो प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट्स, इससे कोई भी वायरस नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसमें और देख लो, पेन ड्राइव से तो आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट से भी आता है, हार्ड डिस्क से भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? इंटरनेट पर व्यक्तिगत
जानकारी का दुरुपयोग, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज करना, ये भी है। किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता? देखो, अश्लील साहित्य संबंधी विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, ये तो होगा। किसी ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और वहां से धनांतरण करना, ट्रांसफ़र करना, तो ये भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकी देना, ये भी है साइबर अपराध। और किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी करना, ये साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर TCP/IP शब्द का अर्थ बताओ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा क्या है कि साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध जानकारी प्रदान करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी आइटम को साइबर हमलों से बचाती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है। हैकर की क्यों करेगी? तो बी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 306 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो किरखॉफ्स, ऑगस्ट किरखॉफ्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा गया है? तो किसे कहा गया है? डिजिटल हैकिंग या साइबर हमला? साइबर हमला होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसमें क्या होता है हमला में कि पहली बात तो सूचना को हम चुराते हैं, बाद में उसको देखो साइबर हमले में क्या होता है कि साइबर हमले में देखो संबंधित बाह्य उपकरण, नेटवर्क सिस्टम और सूचना को चुराने, जासूसी करने और क्षति पहुंचाने, नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, साइबर हमले में। आगे देखते हैं 309। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, सभी हैं, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? साइबर सुरक्षा की विशेषता अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य है? गोपनीयता, उपलब्धता और सत्यनिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो डेनियल ऑफ सर्विस मैन इन द मिडिल मालवेयर के AES, तो AES है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। AES क्या है? उन्नत इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरण और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग, पासवर्ड अटैक, SQL इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? एक मिनट।
यह सिस्टम को धीमा कर देता है, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, सिस्टम को वायरस से बचाता है। तो यह सिस्टम को धीमा कर देता है, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साइबर स्पेस डैश द्वारा गढ़ा गया था, विलियम गिब्सन के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावसायिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? तो 1970 में। ठीक है, 1970 में। आगे देखते हैं, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कौशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो अटैक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो शोषण है। ठीक है, यहाँ देखो, अटैक में क्या होता है कि यह एक सक्रिय कार्रवाई है जिसमें हमलावर भेद्यता का फायदा उठाकर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है और डेटा चुराता है, फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ये अटैक में होता है। धमकी में क्या होता है कि वो मालवेयर या फिशिंग हमला के जरिए सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और शोषण में है कि यह एक ऐसी क्रिया इसमें भेद्यता फ़ायदा उठाती है जिससे साइबर सुरक्षा से समझौता होता है। ठीक है, तो शोषण है, समझौता की बात हम शोषण में करते हैं। ठीक है, शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या आंतरिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या वेब पेज का प्रयोग करते हैं, पेज डिजाइन करते हैं? फार्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, नकल करना, स्पैमिंग। तो क्या होगा? फार्मिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? MITM, लक्ष्य शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। तो ये नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 222 का, बी नहीं सी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक साइबर अपराधी या पैड परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? तो बफर ओवरफ्लो। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? तो वेब पेज को, IP ट्रैकर को, ईमेल को, वेबसाइट को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? साइबर हमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा IT सुरक्षा इंजीनियर द्वारा किया जाता है। आगे देखो, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? MIT, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। MIT का फुल फॉर्म बताओ, क्या होगा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? तो फिशिंग हमला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? तो बग्स को ठीक करना। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को TORK का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता? ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग,
डी का उपयोग करके लॉगिन करें, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं। सफ़ेद और काली टोपी वाले ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, यह मनोरंजन के लिए उन लोगों के कंप्यूटर को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और वे व्यवस्थापक या मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क दोषों और कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट का एथिकल हैकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है। अवांछित ईमेल को, ऑप्शन नंबर सी, डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एंटीवायरस है, बचने के लिए तो एंटीवायरस ही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। जल्दी ठीक हो जाओ एंटीवायरस प्रोग्राम है। मैकैफी भी एक प्रकार का एंटीवायरस है। और कैस्परस्की, ठीक है, ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखो, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि क्या यह हैकिंग के बारे में सही है या नहीं। यह संभव हो सकता है कि कुछ मामले में कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना कानूनी हो सकता है। नहीं, किसी भी स्थिति में हैकिंग कानूनी नहीं हो सकती। यह संभव हो सकता है कुछ मामलों में कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना कानूनी हो सकता है। यह संभव हो सकता है कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। बात सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कुछ मामलों में ये कानूनी होता है। ये तो गलत ही होगा। हैकिंग परिस्थितियों के अनुसार कानूनी हो सकती है अथवा नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, हैकिंग कानूनी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। तो साइबर एथिक्स है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। संदेश संग्राहक, संदेश संग्रह। आगे देखो, संग्रह है, संग्राहक नहीं। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो नॉर्टन, वायरशार्क, एयरक्रैक-एनजी। तो एयरक्रैक-एनजी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरेट, काली आदि में उपलब्ध है। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है। कौन सा है, गुस्से में आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कोड रेड एक प्रकार का एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, एक फोटो संपादन सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा, देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कोड रेड के बारे में। कोड रेड एक प्रकार कंप्यूटर वायरस है। इसकी पहली बार खोज 15 जुलाई 2001 में हुई थी, क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हमला करता है। अगले कुछ दिनों में यह लगभग 3 लाख
सर्वरों को संक्रमित कर देता है, ठीक है, अगले कुछ दिनों में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले में हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? तो देखो, DDoS, व्युत्पन्न डाउनलोड मालवेयर एंड मैलवेयर लिखा, फिशिंग और पासवर्ड हमले, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखो, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए करते हैं। लॉगिन करने के लिए, उपयोगकर्ताओं के आईडी और पासवर्ड को संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता को डेटा को दूषित करने के उपयुक्त सभी के लिए। तो 343 का क्या होगा? उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। अगला देखो, TCP/IP तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फायरवॉल के बारे में कौन था? यह अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है, ठीक है, और बी राइट आंसर है। आगे देखो, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? तंत्र की अर्थव्यवस्था। आगे देखो, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब हम कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? कम से कम विशेषाधिकार, ओपन डिजाइन, फेल सेफ डिफॉल्ट। तो फेल सेफ डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाए? तो समझौता रिकॉर्डिंग है ये हमारा। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह ऐप्स को लॉक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा। किसी को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क का सामान्य व्यवहार कैसा दिखता है ताकि वह नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी बदलाव, उल्लंघन को देख सके। फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है जिसका उपयोग हैकर द्वारा नेटवर्क पहुंचने के लिए किया जाता है, पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क सुरक्षा में VPN के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? VPN तो यह एक प्रकार का उपकरण है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित है। आमतौर पर IP सुरक्षा या SSL सिक्योर सर्किट लेयर पर आधारित होता है। यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मालवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है? तो रैट है, चूहा लिखा है इसमें, रैट हुआ RAT। देखो, रैट मतलब होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है यह लक्ष्य में दूरस्थ रूप से कुछ भी नियंत्रित कर सकता है और यह हमलावरों को प्रशासनिक नियंत्रण की अनुमति देता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी टेल्स से पूछ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टेल्स। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी
फ़ोन हैकिंग तकनीक के रूप में मानी जाती है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? तो फ्रिकिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रिकिंग को हैकर द्वारा मुफ्त कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीकों में से एक माना जाता है फ्रिकिंग। आगे देखते हैं उस हैकर्स का नाम जो सिपरनेट सिस्टम को तोड़ता है, तो कौन सा है? केविन पॉल्सन। कंप्यूटर नेट प्रोग्राम में एक क्षति है जो उनको सही चलने से रोकती है, उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं ना, हम कंप्यूटर में बग आ गया है। ठीक है, आगे देखो, कंप्यूटर को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वायरस, असफलता या बग होता है, बग आ जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मजबूत पासवर्ड, छात्रों की नेट सुरक्षा, इंटरनेट पैक डी राइट आंसर होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंटरनेट है, इसके बाद आपके सिलेबस में जो भी कंप्यूटर के से संबंधित टॉपिक थे वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केवल एक इंटरनेट बचा हुआ, तो इसको भी मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।